तो एपिसोड 280 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से ये फैमिली की यंग लेडी यान गाइस आके चिपक जाती है और कहती है बोली आपको जो कुछ चाहिए ना मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान का भी कहते क्या बात करी सच्ची में, और अपना हाथ उठा के ना उसके जो बड़े बड़े अरमान है उसको टच करने वाला था वो घबरा जाती है और यान को धक्का देकर पीछे हट जाती है। और जैसे पीछे हटती है ना यहाँ पे यान को अपना स्किल यूज करके उसके जो कपड़े ना कपड़े यहाँ पे फाड़ डालता है। ज्यादा अरमान खड़े करने जो नहीं ऊपर के कपड़े फाड़ देते हैं, अंदर का माल अभी भी यहाँ पे बरकरार है। सामने से हिल जाते कहते बेशरम आदमी, अरे यंग लॉर्ड भाई सामने से आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनते यान के बोलते क्या करूँ, तूने क्या बोला था मुझे जो चाहिए सामने से तू भाई मुझे देगी, तो ही मैं लेने की यहाँ पे कोशिश करता लेकिन तू सामने से यहाँ पे देने को तैयारी नहीं है। मतलब वाकई में यार तू दूर यहाँ पे क्यों जा रही है। और जब मैंने फाड़े तो उसके बाद से छुपाए क्या रही हो भाई हमें यहाँ पे दिखाओ। अच्छा तो जो यहाँ पे बकवास करती यहाँ पे सब कुछ दे दूंगी ये दे दूंगी वो दे दूंगी, पक्का मजाक करी थी ना भाई, फालतू फालतू बकवास मेरे सामने मत करना। जो सुनते ये कहते नहीं नहीं मैं मजाक नहीं करती, जो मैंने बोला ना वाकई में सच बोला, आपको ये चाहिए ना तो मैं आपको ये सब यहाँ पे देने को तैयार हूँ, बस हंसिएगा मत। अपना हाथ यहाँ पे हटाती है पूरा एकदम सामने खड़ी हो कहती लीजिए देखिए आपको जितना देखना है आप सामने से देख सकते हैं, बस यार सामने से आप मुझे वादा कर दीजिए कि आप मेरे फैमिली को अपने अंडर में रख लेंगे, उसके बाद से आपको ये चाहिए तो ये भी मैं देने को तैयार हूँ। जो सुनते यान के बोलते ये हुई ना बात अभी मजा आएगा ना बीड़ू। उसके बाद से यान को उसके पास जाता है, दोनों चिपकते दोनों का मुंह पास में आता है और यान को उसको किस करना था, लेकिन तभी सामने से कहते हैं मुझे रंडियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इतना बोलते उसको धक्का देकर जाने लगता है। जो देखते इसका भी अपमान हो जाता है, अबे साले तू मेरे यहाँ पे ले रहता चिल्लाते हुए साले यान के यहाँ पे रुक जा। यान के रुकता नहीं और साफ से भाई अटैक करके उसको और यहाँ पे पीछे गिरा देता है और जिसके बाद से उसको और गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाते साले भाई तू मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, अगर तूने ऐसा किया ना तो आगे चल के यहाँ पे कुत्ते की मौत मरेगा। यान के उसकी बात को इग्नोर मार के अंदर जाता है। मेंग दूर से सारा का सारा कांड देख रही थी। यान के इसे कहता है कि देखो यान के कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही वाकई में हो गया, मतलब कि भाई वो भी ऐसा कुछ जवान बहुत ही मेच्योर औरत नहीं है भाई, छोटी सी औरत है भाई, तूने वाकई में कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। जो सुनते यान के बोलते ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया भाई, ज़्यादा तब होता अगर मैं मोटे को यहाँ पे बुला देता। मोटा तो मालूम है कितना हरामी आदमी, इसको यहाँ पे छोड़ता नहीं सीधा भाई इसके ऊपर टूट पड़ता। तो ऐसा मानो कि कम से कम भाई मैंने मोटे को यहाँ पे बुलाया नहीं और वे जो लड़के ना भाई लड़के का मेरा मामला खत्म हो चुका है, जो भी तेरे साथ जो दुश्मनी तुझे निभानी है ना जाके निभा, मैंने तो अपना काम कर दिया तो निकल जा सामने से। मैं तो खुश क्या बात करे सच्ची में, यस अब मजा आएगा ना भाई, अब मेरा टाइम आ गया उसके लेने का। उसको जो यहाँ पे महंगे ताली बजाती है तो उसके बंदे लोग समझ आते कि अभी हमें कुछ ऑर्डर देना चाहिए। तो कहते कि हाँ भी बताइए भाई क्या ऑर्डर है। तो कहती भाई क्या ऑर्डर रहेगा इस एरिया का, ये जो कमरा वमरा यहाँ पे आसपास है यहाँ पे खिड़की दरवाजे जो कुछ है यहाँ पे सब कुछ बंद कर दो ताकि जो परिंदा है ना वो भी यहाँ पे पर न मार सके। जो सुन के वो लोग कहते हैं ओके ठीक हो जाएगा। उसके बाद से ये लेडी के पास जाती है, ये फैमिली की यंग लेडी के पास जाती है, सामने से उसकी फटे लगती है, कहती मेंग मेंग मेरी बड़ी बहन यार अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दे, मुझे मुझे वाकई में यहाँ पे यकीन है कि हाँ भी मुझसे यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो भाई प्लीज़ यार छोड़ दे भाई छोटी बहन समझ के। जो सुन दे यहाँ पे मेंग कहती क्या बात करी भाई, क्या तू कुछ बोल रही क्या। ओ माय गॉड भाई मेरा टांग मतलब टांग बोलो मेरा जो कान है ना शायद मेरा कान यहाँ पे भाई सदमे में जा चुका है, मुझे कुछ यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा। उसके साथ दोनों बंदे थे उनसे पूछते अभी तुम दोनों यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा है क्या। एक बंदा बोलता नहीं मेरे कान में कोई कल रात को दे दिया था तो अभी तक यहाँ पे फंसा पड़ा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई क्या ना भाई मेरा तो यहाँ पे भाई सर्दी वर्दी हो चुका है इसलिए मुझे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा, किडनी में हार्ट अटैक भी आ रहा है तो कान मेरा जाम हो चुका है मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा। कितना नौटंकी आवाज़ है भाई, ओवर एक्टिंग यहाँ पे हो रहा है, राइटर यानी वाकई में ओवर एक्टिंग यहाँ पे कर दिया और उसके साथ मेरे ख्याल से ठीक नहीं किया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बेचारी मदद मांगने आई थी और उसको इतनी खराब औरत बनाने का भी चांस यहाँ पे राइटर नहीं लिया है तो भाई राइटर तेरी माँ का भरोसा। उसके बाद सीन शो होता है यहाँ पे यान कहीं पे जो कि आराम से अपने कमरे में बैठा था तब उसको अचानक से भाई अजीब सा एहसास होता है। उसके पास जो ब्लैक बुक है ना उसको फिर से अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, यानी भाई इससे पहले टोटल 6 पेज अनलॉक हो चुके थे तो उसे लगता है शायद भाई 7वां पेज भी अनलॉक होने वाला है। देखते भाई उसमें से मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। तो हमेशा इधर भाई अपने इंटरनल पावर डालते कि हाँ भाई चलो भाई डालता हूँ शायद अब सामने से यहाँ पे भाई ओपन हो जाए, लेकिन नोटिस का देख समय सामने से जो इंटरनल पावर डाला ना उसने थोड़ा सा कंज्यूम किया उसके बाद से वह रुक चुका है कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। हमेशा तो भाई यहाँ पे डालता हूँ लेते जाता है उसके बाद से अपने आप अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। क्या बात है इस बार क्यों नहीं हुआ, क्या सामने से इस बार कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या हो सकता है, क्या जो मेरी इंटरनल पावर है उसकी जो क्वालिटी है उसकी उतनी अच्छी ना हो सकती है, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई हमेशा तो यही पावर यूज़ करता था हमेशा तो यहाँ पे हो जाता होगा। या ऐसा हो सकता है सामने से जो अगला पेज है 7वां पेज वो शायद अभी यहाँ पे सील ही रहेगा, अभी वो अनसील यहाँ पे नहीं होगा तो शायद भाई टाइम से पहले मैं इसे ओपन भी ना कर पाऊँ, लेकिन अजीब सा रिएक्शन हुआ जिससे लगा तो शायद ओपन हो सकता है। कोई बात नहीं स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के देखता हूँ शायद भाई इससे यहाँ पे कुछ हो जाए, तो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करते कि यहाँ पे हो जाए भाई। जैसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी डालता ना नोटिस करते यस भाई शायद अब धीरे धीरे यहाँ पे ना अनसील हो रहा है, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, यानी शायद अब इसको यहाँ पे इंटरनल पावर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तो भाई लगा पड़ा है बहुत सारे यहाँ पे पिल खा के अपना एनर्जी यहाँ पे रिस्टोर करता है ताकि भाई और भी यहाँ पे डाल सके, और लगा पड़ा और खाली साला यहाँ पे लगा ही पड़ा है, काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करते यस भाई यहाँ पे अनसील हो चुका है और यहाँ पे अजीब से एरे बनता है, और जैसे वहाँ पे एरे बनता है ना ऐसा लगता है जो
सामने से जो है यहाँ पे बना ना बुक के ऊपर, वो इसका यहाँ पे आत्मा है ना उसको ऐसा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। यान के देखता है यस भाई ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, तो पूरा जान लगा के रोकने की भी कोशिश करता है। यस भाई रुक जा भाई, ऐसे कैसे मैं ऑब्जर्व करने दूंगा, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। ऑब्जर्व करता है, चोट वोट लगता है, वो आसपास का जो एरिया ना पूरा आइसोलेट यहाँ पे करता है अपने डिवाइन सेंस के जरिए, ताकि भाई जो मेरे साथ हो रहा है ना उसके बारे में किसी को अंदाजा न लगे। लेकिन भाई अपने दोनों जो बुढ़ो भाई लीडर और जो शाया का मास्टर भाई दोनों तो है भाई स्मार्ट, उनको यहाँ पे अंदाजा लग जाता है। तो सामने सीढ़ी पर कन्फ्यूज, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस तो हो रहा है, लेकिन भाई मुझे लग रहा है भाई कुछ ना होते भाई ऐसा अजीब क्यों महसूस हो रहा है। जो सुनकर सामने से बुढ़ाओ कहता है ना 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 ना, दाल में कुछ ना कुछ काला है। कोई बंदे यहाँ पे जानबूझ के ना अपना डिवाइन सेंस हो सके हमारा डिवाइन सेंस यहाँ पे ब्लॉक करा है, ताकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना हम उसके बारे में पे अंदाजा ना पड़े। चीज होते हैं यहाँ पे यान कहीं पे जिसने भाई खुद को रोक लिया था कि यहाँ पे ताकि मेरा आत्मा ऑब्जर्व ना करे। खुश है कि चलो भाई रोक लिया, अगर मैं रोका ना रहता तो भाई मेरा आत्मा ऑब्जर्व कर लेता। उसके बाद से मेरी बॉडी का क्या होता भाई, बॉडी तो लगता है खाली स्केलेटन बन के यहाँ पे ऐसा लड़की रहती। और यान का ये भी नोटिस करता सामने से ये जो है ना आँख जैसी चीज उसका और इसका जो डीप जो आत्मा है ना भाई उसके साथ यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो बन चुका है। उसके वजह से जैसे उस आँख जैसी चीज को टच करता ना, ये भाई खुद के यहाँ पे अपने में पाता भाई नॉलेज से, जिसका भी नया नया ओपन हुआ जैसे छठे स्टेज पे गया था। उसके बाद से आसपास देखता भाई आराम से इसका जो आँख जैसा चीज है ना उसके नॉलेज वाले एरिया में है, तो समझ जाते कि यहाँ पे ये भी पक्का मेरे साथ भाई कनेक्ट हो चुका है। फिर थोड़ा सा भाई अपने ऊपर इसको निराशा होती है सीधा भाई ये नॉलेज से ओपन करने में, इसको अच्छे से जगह को रिफाइन करने में मुझे बहुत मैंने लगा बहुत पापड़ बेलना पड़ा। लेकिन भाई ये किसकी आँख है भाई, कैसी आँख है आई डोंट नो। यहाँ पे भाई बड़े आराम से घुसाया भाई। उसके बाद सामने से यहाँ पे इसको महसूस होता भाई बाहर कमरे में जहाँ पे रियलिटी में उसका बॉडी है वहाँ पे कोई आ रहा है। वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि दोनों बूढ़ा आते हैं यान के को देखते कि हाँ भाई ये तो अपना शायद मेडिटेशन कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ उसको बोलते नहीं है, वहाँ से निकल जाता है। तभी जो आत्मा ना आत्मा भी यहाँ पे आता है, देखते भाई ये दो बूढ़ो यहाँ पे क्या मरवाने आए थे। तो यान कैसे पूछते कि हाँ भाई दोनों बूढ़ो आपके कमरे में क्या कर रहे थे, क्या कोई गड़बड़ की बात है। जो सुनते कहते नहीं नहीं कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है, ठीक है रिलैक्स हो जाओ। आत्मा कहता ओके ठीक है मैं तो रिलैक्स हो चुका हूँ, अपने बाप का क्या भाई मुझे कौन सी दिक्कत है। तभी सामने से यान का कहते कि हाँ भाई जो लेंग नाम की लड़की ना भाई उसके यहाँ पे बुला के लाओ। तो सामने से कहता अच्छा लेंग, अच्छा ठीक है अभी बुला के लाता हूँ। तो लेंग वहाँ पे आती है, आती कहती हाँ बोलिए भाई यंग लॉर्ड क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुला लिया। तो सामने से हमें मालूम है इसने भाई उसको बॉडी को कंट्रोल कर सकता था, सामने से लेंग की बॉडी को, जो हमने पुराने एपिसोड में देखा था आत्मा को यहाँ पे भेज के उसके बॉडी में ऐसा मैनिपुलेशन करवा के। तो कहते कि हाँ भाई तुम्हें याद है मैंने पिछली बार कहा था जैसे मैं छठे स्टेज पे जाऊँगा ना उसके बाद से तुम्हारे ऊपर जो भी मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर लगा के रखा है उसको हटा के भाई तुम्हें यहाँ पे भाई आज़ाद कर दूंगा। तो छठे स्टेज पे जा चुका हूँ, तो चलो भाई आ जाऊँ। उसके बाद से ये भी कहते ओके ठीक है बैठते। उसके बाद से आई डोंट नो कौन सा टेक्निक ऐसे यूज़ करता है शायद डिवाइन सेंस के जरिए नॉलेज के जरिए सामने से जो भी उसके ऊपर से सील था ना हटा देता है, जिसके बाद से इसके कंट्रोल के अंदर से गायब हो जाती है। तो ये भी खुश कहती है भाई थैंक यू यंग लॉर्ड। जो सुनते यान के बोलते इसमें थैंक यू क्या बात है, थैंक यू ऊपर से मुझे बोलना चाहिए था कि सामने से भी ये सब कुछ करने के बाद भी तुम मेरी यहाँ पे वफादार बनी रही। उसके बाद से यहाँ पे वो भी निकल जाती है बाहर साइड में, बहुत ही खुश थी। आत्मा बाहर ही बैठा था, वो भी देख के इसको कहता है अरे कांग्रेचुलेशन भाई आज़ाद हो चुकी हो। तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करती है साले भाई तेरी चक्कर में तो यहाँ पे फंसी थी। तो ये भी कहती हाँ हाँ ठीक है चाना अब तो आज़ाद हो चुकी है ना। उसके बाद यहाँ पे आन के सामने से उसको आवाज़ आता कहते आत्मा अंदर आ जा। तो आत्मा यहाँ पे आता कहते बोलिए यंग लॉर्ड। तो सामने से आन के बोलता मैं क्या बोलूँ भाई चुपचाप आगे बैठ। तो सामने से बैठता नहीं कहते यंग लॉर्ड वाकई में बैठने को बोल रहे हो। जो सुन देगा तो ऑफकोर्स भाई बहरा हो गया क्या भाई बैठ में बैठने के यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो सामने से बैठता हूँ कहता अच्छा ठीक है ले मैं बैठ गया, बताइए मुझे क्या करना है। जो सुन दे कहता भाई क्या करना है कुछ नहीं करना, तेरा जो नॉलेज है ना भाई उसका डिफेंस ना हल्का कर दे ताकि तेरे नॉलेज के अंदर मैं एंटी यहाँ पे मार पाऊँ। कुछ देर तक ना उसका डिवाइस इसमें अभी छान भी नहीं करने का देना। आत्मा से कहता कि अरे आत्मा भाई मानना पड़ेगा तूने तो अपने दिमाग के अंदर बहुत ही सारे गंदी चीज़ें यहाँ पे डाल के रखी है। उसके जो हमें मालूम है पहले यहाँ पे जो आत्मा था एक ईविल कल्टिवेटर था, जो भी यहाँ पे ईविल टाइप की जो स्किल्स थी जिसके बारे में जब आत्मा मिला था उसने सामने से बातचीत भी किया था। तो वो सारी चीज़ें शायद इसके दिमाग के अंदर यानी इसके नॉलेज में स्टोर होगा, जिसके बारे में यहाँ पे यान के कहते हैं यहाँ पे ये तू गलत कर भाई ऐसी चीज़ तो अपने मतलब नॉलेज में कैसे स्टोर करके रख सकता है। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।